नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरो पहाड़ की चुनावी हलचल। मैं आपके साथ नवीन भट्ट। इस टाइम मैं पहुंचा हूं चंपावत जिले में खरई क्षेत्र में पंचायती चुनाव चल रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। खरई क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार सोनू बोहरा। नमस्कार और पहला सभी मेरे क्षेत्रवासियों को और बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका, जो आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे मेरी जनता से मिलाया। बहुत-बहुत आभार। मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप क्षेत्र के लिए जो सदस्य बने और उसके बाद विकास करें। तो पहले मैडम आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या विकास कार्य करेंगे? क्या आपके कार्य रहेंगे और प्रथम कार्य क्या रहेगा आपके क्षेत्र के लिए? क्षेत्र में बहुत से कार्य करवाने हैं, जैसे कि मेरा सर्वप्रथम कार्य ये रहेगा कि पहले गाँव में सड़कें जाएँ और पीने का पानी, चिकित्सा। मैंने अपने क्षेत्र में देखा गया है कि समस्त बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। वो डिलीवरी के समय बाहर उनको रेफ़र करा जाता है। वो कंडीशन मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, तो मुझे सबसे पहले उसकी चिकित्सा के ऊपर और शिक्षा के ऊपर काम करना है। अच्छा, और कुछ नया विशेष कार्य जैसे सड़कों को लेकर काफ़ी समस्याएँ होती है। सड़कों को लेकर हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, जैसे छोटे-छोटे गाँव हैं, उनको जोड़ना है बड़ी सड़कों से क्योंकि मैंने अभी क्षेत्र में जैसे मैं भ्रमण कर रही हूँ, तो उस बीच में देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएँ बहुत दूर से सिलेंडर या राशन ढो के सर पे ला रही हैं। वो समस्त जनता के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो मैं उसमें सबसे ज़्यादा पहले कार्य करना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। आपके माध्यम से मैं अपने खरई क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र के जो समस्त ग्रामीण उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, आपकी धर्मपत्नी सोनू बोहरा जी चुनाव लड़ी है खरई क्षेत्र से। अभी मैंने उनसे भी वार्ता करी और अभी आपसे भी कर रहा हूँ। आपसे आप पहले भी आप उस क्षेत्र से पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य। तो आपने क्या क्या कार्य करे और उन कार्यों का आपकी धर्मपत्नी को क्या प्रभाव मिलेगा, और आप संस्कृति से भी जुड़े हों? जी सर। बहुत बहुत आपने काफ़ी अच्छा सवाल हमसे पूछा, क्योंकि जब मैं 22 साल की उम्र में हमें सौभाग्य दिया हमारी खरई की जनता के लोगों ने, जी। मुझे जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला। जी। उसकी तत्परता जी। हमें जितना भी अनुभव प्राप्त हो पाए, हम उसका पूरा लाभ लेकर अपने क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं के से जोड़ने का काम किया हमने। और बहुत सारे बहुउद्देशीय कैंप हमने अपने क्षेत्र में लगवाए और बहुत सारी सड़कों के लिए हमने आंदोलन किया। आज भी बहुत सारे क्षेत्र अभी नहीं जुड़ पाए हमारे, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे हमारा गोल्डाना तौला एक चौक है, जहाँ भी अभी हमारे सड़क पहुँचानी हमारी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ बहुत सारे विद्यालयों के उच्चीकरण के संदर्भ में हमारे से प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात, और हमने लद्याघाटी क्षेत्र में अपना एक कोशिश करी, प्रयास किया कि हम वहाँ एक जो गैस गोदाम की बहुत बड़ी मांग थी, तो वो उसकी समस्या का निदान करवा के हमने वहाँ पर एक लोगों की सुविधा के लिए गैस गोदाम, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि नहीं उनको लोहागढ़ आना पड़ा था इतनी दूर, 60 किलोमीटर दूर, तो उसका लाभ देने के लिए भी एक प्रयास किया था। और दूसरा जो स्वास्थ्य के संदर्भ में हमारे जो हॉस्पिटल अभी उच्चीकरण के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है, प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया, फिर भी बहुत सारी मूलभूत समस्याओं से हमने उस हॉस्पिटल को जोड़ दिया, जहाँ वर्तमान में डॉक्टर के साथ साथ हमारी जो खून की जाँचें होती हैं उस संदर्भ में जो लगातार नर्स रहती हैं वहाँ। और कुछ अभी उसका डेवलपमेंट उच्चीकरण के लिए हमारा एक प्रयास है, तो हम आने वाले समय में उसके उच्चीकरण के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और क्योंकि वो एक हमारा एक मात्र हॉस्पिटल है, जहाँ पूरे लद्याघाटी के साथ साथ जनता जिले के लोग भी उस हॉस्पिटल का लाभ लेते हैं जी। और साथ ही हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों के लिए और स्कूल के उच्चीकरण के माध्यम से बच्चों को उत्तम पार्टी की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए हैं। और आने वाले समय में भी हमारे प्रयास है कि हम गरीब परिवार के बच्चों को उनको मुफ्त शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान कराने का प्रयास करवाएंगे, और हमारी तरफ से विशेष कोशिश भी है। और साथ ही जैसे कि संस्कृति की बात कही, संस्कृति से हमारा बड़ा लगाव है, तो हमारे क्षेत्र में हमारे द्वारा पूर्व में भी काफ़ी अच्छे मेलों का आयोजन किया गया है। और आने वाले समय में भी हमारे उद्देश्य है, हमारा जो खरई में कृष्ण लीला होती थी वो आजकल बंद है, तो उसको पुनः सुचारू कर उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। जिला पंचायत के माध्यम से हम उसको पुनः सुचारू करेंगे, क्योंकि हमारा एक खरई ऐसा क्षेत्र है जहाँ ही कृष्ण लीला का आयोजन होता है। और साथ ही हमारे जो अन्य मेले हैं, जैसे हमारा लधुंद्रा मेला है, हमारा अड़ी बाल कृष्ण मेला है, खरई बैजनाथ मेला है, और रमक में सूर्य षष्ठी साठी मेला है। इनके साथ साथ हमारे उद्देश्य की लद्याघाटी में एक लद्याघाटी महोत्सव हो गया,
और शिला देवी में धाम में एक बढ़िया सा मेला बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो उसका आयोजन हमारा एक प्रयास है। और हमारे द्वारा एक बहुत पहले माँ नंदा देवी में भी एक आयोजन किया गया था मेलों का, कुछ समय चला, तो हमें वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। आने वाले समय में जिला पंचायत से भी उसको मजबूत करा के उन मेलों का आयोजन कराया जाएगा। और दूरस्थ क्षेत्र में जैसे हमारा साल एक गांव है जहां 2 दिन का रात्रि का बहुत अच्छा मेला लगता है, तो उसको भव्य रूप में हम ले जाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार की पॉलिसी है उनके माध्यम से मातृशक्ति को समूह के माध्यम से स्वरोजगार पैदा करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, हमारा मातृशक्ति को, महिलाओं को समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा और उनको कृषि से, खेती से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही जो हमारा लदागाड़ी क्षेत्र है वहाँ नशे से दूर युवाओं को जागरूक करने का हमारा समय समय पर प्रयास किया जाता है। तो आने वाले समय में भी हम पहले की तरह जैसे हमारे लिए युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिताएं होगी, क्रॉस कंट्रियाँ होगी या अन्य प्रकार की कोई खेल होगी, कबड्डी होगी, उस प्रकार का आयोजन करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे हमारी बहनें भी उसमें पार्टिसिपेट करें और जिससे उनका मस्तिष्क का भी विकास हो, शारीरिक विकास हो और वो आने वाले समय में अच्छी कहीं ना कहीं सरकारी जॉबों में सफल हो। और एक बड़ा उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम उस लद्दागाड़ी क्षेत्र में एक पब्लिक लाइब्रेरी का जो शुभारंभ करवाएंगे और जिसमें निःशुल्क लाइब्रेरी अगर हो जाएगी तो वहाँ बच्चा पढ़ के आने वाली प्रतियोगिताओं में निकलेंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। निकल भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और उसका लाभ मिला है। और मुझे लगता है कि और साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ और मुझे खरे के लोगों ने बहुत अच्छा प्यार पहले भी दिया था और आज पुनः मैं अपने लोगों के बीच जा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा समर्थन मेरे को मिल रहा है। और मैं लगातार इन 10 सालों में उनके साथ, उनके क्षेत्र में रहकर हमेशा, मैं कभी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं रहा हूँ और न मेरा घर से क्षेत्र से बाहर कहीं आवास है या कोई ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि मेरा पूरा कारोबार भी जो भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में है तो मुझे बड़ा अच्छा खुशी होता है कि मैं अपने लोगों से जुड़ा रहता हूँ। जी बिल्कुल। तो आने वाला समय में भी मैं अपने लोगों से जुड़ा रहूँगा, उनकी समस्याओं का निदान के लिए। और मेरी जनता, जो हमारे लोग हैं, हमारे से हूबहू मिल सकते हैं, अपनी समस्या हमसे कह सकते हैं। जी। और साथ ही जैसे अभी हाल ही में हमने अपना एक पशु चिकित्सालय था, पशु सेवा केंद्र था, जी, उसका उच्चीकरण करवा के पशु सेवा केंद्र करवा दिया। और जो ये हमारे मुख्य धाम है, जो मंदिर हैं, इनको हम आने वाले समय में भारत माला से जोड़ने का काम करेंगे और उससे उनका पर्यटन के क्षेत्र में उनका विकास होगा। तो स्वतः ही इससे हमारे क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी, पर्यटन आएंगे तो लोगों की आर्थिक स्थिति भी, युवाओं को कुछ रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस टाइम में भोरा जी से हमारी बात हुई थी और इनकी धर्मपत्नी से बात हुई थी जो उम्मीदवार है जिला पंचायत सदस्य की खरई से। तो उनका कहना था कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी विकास करूंगी। अभी भोरा जी से भी मैंने बात कही थी, आपने पहले क्या क्या कार्य करे और उसका कितना बेनिफिट आपकी धर्मपत्नी को मिलेगा। तो उन्होंने बताया शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, काफ़ी विकास करूँगा और जितना हो सकेगा मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए करूँगा। हर जगह रामलीला हो, चाहे मंदिर में हो, पूजा पाठ या कुछ भी हो, हर चीज़ों से जुड़े रहते। तो देखते रहिए मेरो पहाड़ की चुनावी हलचल। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं नवीन भट्ट, खरई।